फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बरस पड़े। सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा, जब बानी पीटीआई के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है तो पीटीआई की जाली क़यादत अपने दफ्तरों में बैठी है। इन्हें अडयाला जेल के बाहर बुकला के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी है। रऊफ हसन, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास का नाम लेकर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, ये लोग करोड़ों रुपया खा गए। शेख वकास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा को फ्रॉड करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज फराहम करना है। इस कॉरपोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर काम में उनका मुआविन और पार्टनर रहा। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से जायद रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। पीटीआई की मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। 26वें आईनी तरमीम में आईनी बेंच की तजवीज़ सलमान अकरम राजा मौलाना फजलुर रहमान के पास लेकर गए थे। बाद में सारा मलबा मौलाना पर डालकर बेइज्जत किया गया। पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर एक दिन पता चला महमूद खान अचकजई को बताए बगैर मुज़ाकरात शुरू हो गए। फवाद चौधरी के रवैये की मजम्मत करते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की पीटीआई सियासी कमेटी ने मजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शोकाज आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रिजू किया और डायरेक्शन आई तो हम रीस्टोर कर लेंगे। 9 मई की पार्टी और बानी पीटीआई ने मजम्मत की। पीटीआई ये कह रही है किसने साजिश की, इसकी तहकीक की जाए, कमीशन बनाए, इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शेख वकास अकरम बोले, बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल को शोकाज किया गया था। बानी पीटीआई के हुक्म पर ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। कोई भी बानी पार्टी की पीटीआई की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। पार्टी में बानी पीटीआई के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसल वावडा के बयानात की कोई अहमियत नहीं। फवाद चौधरी की बानी पीटीआई के अलावा कोई सियासी कामयाबी नहीं। पीटीआई से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। कहा, नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने साकिब निसार से मिलकर गलत निकलवाया। नवाज शरीफ को भी आज तक समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला। मुझे भी कभी नहीं समझ आएगी कि मुझे क्यों निकाला। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला बानी पीटीआई का नहीं। इस वक्त बानी पीटीआई को मिसगाइड करना गद्दारी के मुतरादिफ है। काजी फाजीसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधे घंटे में पार्टी से रद्द-ए-अमल आया। बानी पीटीआई को उम्मीद दिलाई थी कि काजी फाजीसा इंसाफ दिलाएंगे। बल्ले के निशान मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर पार्टी में बिल्कुल खामोश है। पार्टी के इंतहाई कलीदी अवामिल पर बानी को मिसगाइड किया जा रहा है। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पे है। जब तक जिंदा हूं इनके ख्वाब चकना चूर करूंगा। कोई ब्लॉक नहीं बनाऊंगा। बानी कहेगा तो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दूंगा। मुझे क्यों निकाला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत जज्बाती। कहा, बानी पीटीआई ने मुझे बुलाया है, मुलाकात करके शिकवा करूंगा कि बगैर सुने मुझे क्यों निकाला। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, जरताज गुल, जुनेद अकबर और दीगर अरकान शरीक हुए। अरकान ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गोहर ने कहा, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई का मुलाकात का पैगाम पहुंचाया। हालात ने ऐसा पलटा खाया, मेरे ऊपर जुल्म करने वाला शख्स मकाफात अमल का शिकार होकर मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ना इसे पकड़ने का कहा था और ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि इसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो और अच्छा खाना खाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई है। बातें करना, इल्ज़ाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मुल्क जलाओ घिराओ और बदतमीज़ी का नहीं हो सकता। अवाम जलाओ घिराव से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को सजा होने पर एक भी वर्कर बाहर नहीं निकला। नौजवानों से गुजारिश करती हूँ, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। मेरा काम अवाम को सहूलत फराहम करना है। नून लीग ने कभी झूठे वादे नहीं किए। अल्लाह का शुक्र है आज एक और वादा पूरा कर दिया। आसान स्कीम के तहत लोगों को बिलासूद कर्जा मिला है। जितने कारोबार के मौके फराहम करेंगे, बेरोजगारी में इतनी कमी आएगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें नहीं मिल रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जो ये कहता है कि महंगाई कम हुई है वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है, कोई भी शोबा देख लें सब बंद है, कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज बोले, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुक्मरान अवाम के मैंडेट से नहीं आए बल्कि बिठाए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई में मज़ीद कमी की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई, बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ, मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मज़ीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए, सिफारशी कल्चर ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। वफ्द ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी मुलाकात की। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत अचानक मुलतवी, वकला की मुलाकात भी ना हो सकी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी की गई। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया, अदालती अमले ने फ़ोन पर बताया कि समाअत आज नहीं होगी। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी की गई थी। PTI वकला को भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। PTI वकला गेट 5 पर इंतजार के बाद वापस। वकला फैसल चौधरी, मुबशिर मकसूद, आवान अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। फैसल चौधरी कहते हैं, इस तरह अचानक समातें मुलतवी होने से शकूक व शुबहात का शिकार हो गया हूँ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। माजी में बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया था। हुकूमत से फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी हो गई। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतरकर सियासत में गंद डाला गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। हमें अपनी वज़ीर आला पर फ़ख्र है। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तराब में मुब्तला है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही। हमने बगैर बहस के कानून साजी भी देखी है। आम आदमी के पास ना रोजगार है और ना रहने के लिए अमन की जगह। ऐवान को मुतमईन रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। बलोचिस्तान और KP में हुकूमत की रेट कहीं भी नजर नहीं आ रही। दोनों सूबों में हम मुसल्ह गिरोहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद होते तो उनको कबायली इलाकों के बारे में आगाह करता। हुकूमत की तरफ से हरदर्मी का मुजाहिरा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई पुलिस नहीं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एजेंडे से पहले ही बोलने की इजाज़त देने पर इसरार। डिप्टी चेयरमैन सईदाल खान के इनकार पर शोर शराबा। अरकान की तनख्वाहें और मराद बढ़ाने का बिल पहले मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतराज़ किया तो वज़ीर कानून ने कहा, जिससे इख्तिलाफ है नाम लिखवाए। दोबारा राय शुमारी में बिल फिर कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से पेश किया गया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा, मुखालफत में वोट देने वालों के नाम लिख लिए जाएं। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक बिल पेश किया। डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग कराई लेकिन गिनती के नताइज का ऐलान न किया और ऊ करके इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली से 12 मिनट में 5 बिल मंजूर। अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। वफाकी वज़ीर कानून ने सबसे पहले सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2025 पेश किया, जिसको कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कौमी असम्बली में दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल 2024, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर हो गया। बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। PTI के यूसुफ खान ने कोरम की निशानदही की, जिस पर इजलास रोका गया और फिर कोरम पूरा होने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, इल्जाम है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता। मैंने 11 अरकान के एक साथ भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए।
बाराचनार में बड़ी गाड़ियों के कॉन्वाय पर एक बार फिर मुसल्ह अफराद का हमला, एक ड्राइवर और फोर्सेस का एक एहलकार शहीद, 15 अफराद जख्मी। मुसल्ह अफराद ने ट्रकों को लूटने के बाद नजर आतिश कर दिया। इससे पहले भी मुसल्ह अफराद ने फायरिंग के बाद इमदादी गाड़ियों में लूटमार की थी, जिसमें एक ड्राइवर जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की लूटमार में मुलविस अनासर पर हेलीकॉप्टर के जरिए जवाबी फायरिंग भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर इजलास, शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। ओश्त, मंदूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला, अमन कमेटियां नाकाम हो गई। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया और पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुर्रम में सिक्योरिटी पोस्टों पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। अशियाए ज़रूरिया की किल्लत नहीं, सूबाई हुकूमत की हेली सर्विस शुरू। अब तक 2 हेलीकॉप्टर्स की 153 परवाजें हुई। काबीना इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग। बताया गया कि अब तक 151 बंकर्स को मिसमार किया गया। मजमूई तौर पर कुर्रम रोड पर 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम की जाएंगी। आर्जी और मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने पर काम जारी है।